जेडीयू में जोश चाहिए तो निशांत कुमार को लाना होगा। सीएम हाउस पहुंचे कार्यकर्ता बोले हिल्सा से चुनाव लड़े। जी हाँ, नमस्कार, आप देख रहे हैं सिटी पोस्ट लाइव। मैं हूं सृष्टि राज। आखिर क्यों हो रहा है अब निशांत कुमार की मांग और क्या है ये पूरा मामला, इसके ऊपर विस्तार में जानकारी देंगे चीफ एडिटर श्रीकांत प्रत्युष। तो सर, क्या है ये पूरा मामला? आपने कहा है कि जेडीयू में जोश चाहिए तो निशांत कुमार चाहिए। तो आज मुख्यमंत्री नीतीश कुमार से पार्टी के कार्यकर्ता मिलने पहुंचे थे और मुख्यमंत्री आवास में ही ये मुलाकात हो रही थी और सीएम हाउस में करीब 400 कार्यकर्ता पहुंचे हुए थे और सबसे सीएम नीतीश कुमार ने सरकारी योजनाओं को लेकर फीडबैक लिया और मीटिंग में आए कुछ नेताओं ने नीतीश कुमार के बेटे निशांत कुमार को राजनीति में लाने की मांग भी की। नालंदा से आए जिलाध्यक्ष अजीत चंद्रवंशी ने कहा कि हमने मुख्यमंत्री से कहा है कि अगर पार्टी में जोश लाना है तो निशांत कुमार को पार्टी में लाना होगा। हम लोग चाहते हैं कि निशांत भी नीतीश कुमार की तरह जज्बे के साथ राजनीति में उतरे। तो अब निशांत को तो बहुत दिन से राजनीति में लाने की मांग हो रही है। उनकी पार्टी भले फ्रंट पर आकर काम नहीं कर रही हो, लेकिन पार्टी के नेता तो निशांत को लाने के लिए अभियान भी चला रहे हैं और अब नालंदा जिले से मांग उठी है कि भाई नहीं, उनको लाइए पार्टी में अगर जोश लाना है तो। और ये सच है कि नीतीश कुमार की आखिरी पारी है, उम्र ज़्यादा हो गई है, तो ये सब जहन में सवाल सबके है कि भाई नीतीश के बाद कौन। तो नीतीश का उत्तराधिकारी तो निशांत कुमार ही हो सकते हैं और नीतीश कुमार अभी कोई फैसला नहीं ले रहे हैं तो कार्यकर्ता मांग करने लगे हैं खुलेआम। सर, तो इस पर निशांत को लेकर नीतीश कुमार की क्या राय है? मुख्यमंत्री ने कुछ नहीं कहा, केवल कहा कि इस पर वो विचार करेंगे। हिल्सा से जिला उपाध्यक्ष आए थे, भरत शर्मा नाम है। उन्होंने कहा कि पूरे जिले के कार्यकर्ताओं ने एक साथ नालंदा में बैठकर इस पर विचार किया है और निशांत के चुनाव लड़ने की बात हमने मुख्यमंत्री के सामने रखी है। तो सीएम ने आश्वासन दिया है कि उस पर विचार किया जाएगा। तो सीएम ने कहा कि आप लोग अपने क्षेत्र में मेहनत करिए, हम लोग देखते हैं। तो मतलब नीतीश कुमार भी कोई फैसला ले सकते हैं निशांत को लेकर, क्योंकि अब तो पार्टी में दबाव बढ़ने लगा है, मांग जोर पकड़ने लगी है और नीतीश कुमार पार्टी के कार्यकर्ताओं से मिल रहे हैं। भले सरकारी योजनाओं के बारे में फीडबैक लेने के लिए, लेकिन दूसरा काम भी तो कर रहे हैं और भी फीडबैक्स मिल रहे हैं। बिल्कुल, बेटे के बारे में फीडबैक मिल रहा है। तो बेटे को चुनाव लड़ाने की मांग, राजनीति में लाने की मांग हो रही है। तो उन्होंने कहा कि भाई सोचेंगे तो सोच सकते हैं, फैसला कुछ ले सकते हैं। सबको बेसब्री से इंतजार है और मीडिया को भी। सर, तो ये बैठक कितनी देर चली? सभी नेता आज सीएम हाउस पहुंचे थे। अंदर एक मीटिंग हॉल में सबको बिठाया गया था और इसके बाद एक एक करके सभी से नीतीश कुमार ने मुलाकात की। करीब 3 घंटे तक नीतीश कुमार ने मुलाकात की और उन लोगों से फीडबैक लिया अपनी सरकार के बारे में, योजनाओं के बारे में और एनडीए की ओर से जितनी भी योजनाएं चलाई जा रही हैं उसको जनता तक पहुंचाने के लिए सीएम ने कार्यकर्ताओं से कहा। मीटिंग में नीतीश कुमार ने कहा कि राज्यसभा सांसद नीतीश कुमार ने कहा कि सरकार की जितनी योजनाएं हैं उसको गांव-गांव में जाइए, जनता के बीच पहुंचाइए। लेकिन कार्यकर्ता तो एक ही मांग पड़े हुए थे कि ठीक है, हम सब कुछ करेंगे, लेकिन निशांत कुमार को आगे लाइए, क्योंकि जोश ही ठंडा हो गया है। जब वो आएंगे तो जोश बढ़ेगा और 2 गुने जोश के साथ काम करेंगे। तो नीतीश कुमार पर कार्यकर्ताओं ने तो दबाव बना दिया है और इस बैठक में कहा जा रहा है कि राज्यसभा सांसद संजय झा थे, केंद्रीय मंत्री ललन सिंह थे, जेडीयू के प्रदेश अध्यक्ष उमेश कुशवाहा थे, एमएलसी संजय गांधी भी मौजूद थे। तो ये तमाम नेता हमेशा मांग करते ही रहे हैं कि निशांत को राजनीति में लाना चाहिए। निशांत कभी विवाद में रहे नहीं, पढ़े लिखे हैं, नीतीश कुमार की तरह ही उन्होंने इंजीनियरिंग की पढ़ाई की है, बहुत शांत स्वभाव के हैं, विवादों से दूर हमेशा रहे। तो अगर उनको उत्तराधिकारी घोषित करती है पार्टी तो निश्चित रूप से नीतीश कुमार के चाहने वालों के लिए अच्छी खबर होगी। और यंग हैं, पढ़े लिखे हैं, तुलना होगी तेजस्वी से निशांत की। आज तो तुलना हो रही है नीतीश कुमार से तेजस्वी की, लेकिन तेजस्वी यंग हैं, नीतीश कुमार बुजुर्ग हैं। लेकिन जब निशांत कुमार आगे आ जाएंगे तो तेजस्वी पर हर तरह से भारी पड़ेंगे। राजनीति और रणनीति में क्या परिवर्तन आएगा? बहुत फर्क आएगा। वैसे भी तो अब नई पीढ़ी के हाथ में राजनीति आ रही है। रामविलास पासवान जी के बाद उनके बेटे चिराग पासवान हैं, लालू यादव के बेटे तेजस्वी यादव हैं और नीतीश कुमार के बेटे निशांत आ जाएंगे तो तीनों दलों के
करता धरता तो युवा हो जाएंगे। तो हाँ, लालू जी के और रामविलास पासवान जी और नीतीश कुमार के काम करने का तरीका अलग है, राजनीति का तरीका अलग है, सोच का तरीका अलग है, और इन तीनों नौजवान नेताओं के तरीके बिल्कुल अलग हैं। तो ये तो होता ही है। तो समय के साथ राजनीति बदलती है, और अब लगता है कि युवा पीढ़ी के हाथ में बिहार की राजनीति की बागडोर जाने वाली है। तो सुना आपने हमारे इस डिबेट को। तो अब इस पूरे मामले पर और निशांत कुमार को लेकर कि क्या वे राजनीति में आएंगे या नहीं आएंगे, और इस पर नीतीश कुमार क्या फैसला लेंगे, इस पे आपकी क्या राय है, कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। तो फिलहाल इस खबर में इतना ही। आगे की खबरों के लिए जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए सिटी पोस्ट लाइव। धन्यवाद।